जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। दोस्तों, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको महत्वपूर्ण शब्दों की आउटलाइन आपको दी जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने एवं लोगों को जागरूक करने के संदर्भ में सकारात्मक कदम उठाने के लिए 26 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आयोजित किया जाता है। पिछले करीब 3 दशकों से ऐसा महसूस किया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण से जुड़ी हुई है। इसके संतुलन एवं संरक्षण के संदर्भ में पूरा विश्व चिंतित है। पर्यावरण चिंता की घनघोर निराशाओं के बीच एक बड़ा प्रश्न है कि कहाँ खो गया वह आदमी जो स्वयं को कटवाकर भी वृक्षों को काटने से रोकता था। गोचर का एक टुकड़ा भी किसी को हथियाने नहीं देता था, जिसके लिए जल की एक बूंद भी जीवन जितनी कीमती थी। कत्ल का खानों में कटती गायों की निरीह आहें जिसे बेचैन कर देती थीं, जो वन्य पशु पक्षियों को खदेड़ कर अपनी बस्तियां बनाने का बोना स्वार्थ नहीं पालता था। अपने प्रति आदमी की असावधानी, उपेक्षा, संवेदनहीनता और स्वार्थी चेतना को देखकर प्रकृति ने उसके द्वारा किए गए शोषण के विरुद्ध विद्रोह किया है। तभी बार बार भूकंप, चक्रवात, बाढ़, सूखा, अकाल जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। आज पृथ्वी विनाशकारी हाशिए पर खड़ी है। सचमुच आदमी को जागना होगा। जागकर फिर एक बार अपने भीतर उस खोए हुए आदमी को ढूंढना है जो सच में खोया नहीं है, अपने लक्ष्य से सिर्फ भटक गया है। यह भटकाव पर्यावरण के लिए गंभीर खतरे का कारण बना है। मानवीय क्रियाकलापों की वजह से पृथ्वी पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधनों का विनाश हुआ है। इसी संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी सरकारों एवं देशों ने इनकी रक्षा एवं उचित दोहन के संदर्भ में अनेकों समझौते संपन्न किए हैं। इस तरह के समझौते यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के देशों में 1910 के दशक से शुरू हुए हैं। इसी तरह के अनेकों समझौते जैसे कियोटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और रियो सम्मेलन बहुराष्ट्रीय समझौते की श्रेणी में आते हैं। वर्तमान में यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी में पर्यावरण मुद्दों के संदर्भ में नए नए मानक अपनाए जा रहे हैं, जैसे पारिस्थितिक कर और पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत सारे कार्यकारी कदम एवं विनाश की गतियों को कम करने से जुड़े मानक आदि। लेकिन इन सबके बावजूद पर्यावरण विनाश की स्थितियां विकराल रूप से बढ़ रही है। निरंतर
बढ़ रही जनसंख्या के कारण नई कृषि तकनीक, औद्योगिकरण और नगरीयकरण के कारण लोगों के जीवन स्तर में काफी परिवर्तन हो रहे हैं। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकाधिक प्राकृतिक संसाधनों को दोहन कर रहा है। पैराचेंज। अध्यापक, कवि, लेखक बच्चन ने अपनी कविता, कहानी, बाल बाल साहित्य, आत्मकथा रचनावली से बहुत लोकप्रियता हासिल की। तेरा हार बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह है, पर 1935 में प्रकाशित मधुशाला से बच्चन का नाम एक गगनभेदी रॉकेट की तरह साहित्य जगत पर छा गया। इसी कृति से हिंदी साहित्य में हलावाद का उन्मेष हुआ। यद्यपि हलावाद की उत्पत्ति, विकास और समाप्ति की कहानी बच्चन की 3 पुस्तकों मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश में ही सीमित होकर रह गई। इनका प्रकाशन एक एक वर्ष के अंतराल में हुआ। इनमें बच्चन ने यौवन, सौंदर्य और मस्ती के मादक गीत गाए थे। उस समय नवयुवकों में ये अत्यंत लोकप्रिय हुई थी, किंतु हलावाद एक झांकी की तरह आया और लुप्त हो गया। कारण हलावाद का कवि जगत और समाज से तटस्थ था, उसे विश्व से कोई मतलब न था। इस तरह की अनुभूतियों का सामाजिक सरोकारों से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद निशा, निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन, यामिनी आदि अनेक काव्य प्रकाशित और लोकप्रिय हुए। आकुल, अंतर, हलाहल, प्रणय पत्रिका, बुद्ध और नाचघर उनके अन्य काव्य संग्रह है। इसके अतिरिक्त इन्होंने 3 खंडों में अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं लिखी। साथ ही उन्होंने अनेक समीक्षात्मक निबंध लिखे और शेक्सपियर के कई नाटकों का अनुवाद भी किया। एक निःसंदेह हिंदी में कवि सम्मेलन परंपरा को सुदृढ़, गरिमापूर्ण, जनप्रिय तथा प्रेरक बनाने में बच्चन का असाधारण योगदान रहा है। उनकी कृति दो चट्टानें को 1968 में हिंदी कविता का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ। इसी वर्ष उन्हें सोवियत नेहरू पुरस्कार तथा एफ्रो एशियाई सम्मेलन के कमल पुरस्कार से भी नवाजा गया। आत्महत्या आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए उन्हें बिड़ला फाउंडेशन ने सरस्वती सम्मान प्रदान किया। सन 1976 में उन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा गया। बच्चन की कविता के साहित्यिक महत्व के बारे में अनेक मत हो सकते हैं और है, किंतु उनके काव्य की विलक्षण लोकप्रियता को सभी स्वीकारते हैं। वे हिंदी के लोकप्रिय कवि रहे हैं और उनकी कृति मधुशाला ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसका कारण है कि बच्चन ने अपनी कविता के लिए तब जमीन तलाश की जब पाठक छायावाद की अति इंद्रिय और अति वैयक्तिक
सूक्ष्मता से उगता रहे थे। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की आपको डेली डिक्टेशन हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम पर आपको दी जाती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आज की डिक्टेशन आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।